चलिए हेलो गाइस, देखते हैं क्या है कि आज आप सबके लिए एक इंडियन आर्मी जान रहे हो कि इस समय पेपर चल रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। उसमें देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। आप जान रहे हो कि आर्मी के जो पेपर होता है, पेपर में हमारे जो होते हैं उसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो होती है, कितने क्वेश्चन होते हैं हमारे 50 होते हैं। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं हमारे 50 होते हैं और 50 जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी टोटल कितने होते हैं? टोटल जो होते हैं जाते हैं हमारे कितना नंबर के? 100 नंबर के हो गए। अब जानो कि इसमें माइनस मार्किंग भी है आपकी। माइनस मार्किंग कितना है हमारी? माइनस मार्किंग को देखा जाए तो 1/4 माइनस मार्किंग दे देते हैं, तो यानी 1/4 का मतलब हो गया कि जब 4 क्वेश्चन हमारे गलत रहेंगे, यानी 4 क्वेश्चन गलत पे 1 नंबर जाएगा। अगर 4 क्वेश्चन गलत हैं 1 नंबर जाएगा, और एक क्वेश्चन पे कितने नंबर मिलेगा आपको? एक क्वेश्चन पे नंबर मिलेगा आपको 2, यानी 2 1 के 2। ठीक, फिर आगे देखते हैं क्या चीज कैसे है और का क्वेश्चन है क्या हमारे। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो आपके सामने है, क्या है कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार, ये पदक है एक, कौन सा पदक है? तो कौन सा पदक की बात करेगा, तो कौन सा पदक है? तो पदक कौन सा है आप सभी लोग खुद बताओ, उसके बाद हम तो बताएंगे कौन सा पदक है। चलिए देखिए कि ये जो पदक है हमारा, कौन सा पदक है? क्या है कि कहते हैं कि ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है क्या? अशोक चक्र। अब देखो, जब मान लीजिए ये पदक की कौन सा पदक है? अशोक चक्र पदक है। और ये जो पदक चक्र है कब से दिया जाता है? तो कब से दिया जाने की बात आएगी? तो 1952, 1952 सन की बात करेगा। वो भी सन कब? जनवरी है, जनवरी 1952 में। अब जनवरी 1952। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर, क्या है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर जो है कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक, क्या है? असम की राजधानी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मार्क्सवाद का प्रमुख समर्थक जो है किसे माना जाता है? तो देखो, इससे बहुत अच्छा है कि मार्क्स है, तो मतलब मार्क्स है, ये पॉइंट आपके लिए पकड़ने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि मार्क्स है। तो ऑप्शन में मार्क्स किस में है ये देखना है। जब ऑप्शन में मार्क्स है तो मार्क्स देखना है, तो क्या हो जाएगा? मार्क्स इसमें मिल रहा है, और कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया आपके? कार्ल मार्क्स, यानी चौथा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसको देखते हैं कि कार्ल मार्क्स बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर यानी 2 सही है। अगला क्वेश्चन है कि पवित्र ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ जो है गीता, किसके द्वारा लिखा गया था? पवित्र ग्रंथ गीता की बात करेगा तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था वेद व्यास के द्वारा। कौन है? वेद व्यास हैं। ठीक भैया, अब ये सही है आपका। आगे कि प्रसिद्ध गीत, कहते हैं ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था कौन है? इनकलाब। जानते हो कि क्या कर रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मोहब्बत इकबाल हो जाएंगे, यानी मोहब्बत इकबाल। ठीक, अब भारत और श्रीलंका में के अलावा कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? तो रुपया की जब मुद्रा आएगी, देख लीजिए मुद्रा की बात आएगी, तो मुद्रा जो चलती है रुपया, ये चलती है नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? नेपाल, ऑप्शन नंबर 3, यानी नेपाल में भी चलती है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति जो है कौन कराता है? तो भारतीय राज्यपालों की जो नियुक्ति कौन कराते हैं? तो नियुक्ति देखिए, राज्यपाल हो गए, यानी राज्यपाल की बात जब कर रहा है तो राज्यपाल से आपके आ जाएंगे कौन हो जाते हैं? राष्ट्रपति नियुक्ति कराते हैं। किसकी? राज्यपालों की नियुक्ति। अब देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी ये देखते हैं कि हुमायूं नहीं हो सकते हैं, अकबर, औरंगजेब, और क्या हो सकते हैं आपके? बाबर। ठीक, तो बाबर के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना। सूर्य मंदिर,
सूर्य मंदिर स्थित कहाँ पे है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य मंदिर स्थित कहाँ पे? तो पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा कोणार्क और तीसरा क्या है? चेन्नई, दूसरा चौथा है मुर्दे। तो इसमें देखो सूर्य संबंध देखा जाए तो कोणार्क से होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या है? कोणार्क में स्थित है। कौन सी मंदिर है? सूर्य मंदिर। अगला आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश की रानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी देहरादून। ठीक, आगे देखते हैं भैया। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार? तो बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने होंगे आप सभी लोग। क्या है कि बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? तो रामायण ग्रंथ जो लिखा गया था वो क्या है? न कालिदास है, बहुत लोग कालिदास मारते हैं रामायण को, लेकिन कालिदास नहीं होते हैं, आपके हो जाएंगे वाल्मीकि। ठीक भैया। अब आगे, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय जो है, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, लंदन, दुबई। तो क्या हो जाएगा इसमें भैया? आपका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, तो क्रिकेट का क्या हो जाएगा? दुबई हो जाएगा आपका। ठीक। अब आगे है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो पानीपत की जब तीसरी लड़ाई की बात करेगा तो मराठा जो हुए थे पराजित किससे हुए थे? अहमद शाह अब्दाली से, अहमद शाह अब्दाली से। ठीक। बाकी एक क्वेश्चन आप सबके लिए कमेंट करना कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी किस डेट को हुई थी? जब डेट की बात करेगा, डेट हो गया उसके बाद सन। दो क्वेश्चन ये आप सभी लोग कमेंट करना कमेंट में। ठीक है। भारतीय विज्ञान ये संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान जो संस्था है कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? बेंगलुरु। आज की वीडियो में थोड़ा कम आपको बताया जा रहा है कि पढ़ने में आपको अच्छा लगे। कल की वीडियो जो होगी उसमें आपको विस्तार से पूरा बताया जाएगा, मतलब चारों ऑप्शन पे चर्चा करेंगे, क्या चीज कैसे है उसके आगे फिर देखेंगे। अब अगला कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि समान विज्ञान, वो क्या था? समान ज्ञान था, अब क्या आ गया? समान विज्ञान आ गया। तो कह रहा है कि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जब यंत्र की बात आएगी क्या हो जाता है? टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? आकाशीय पिंडों को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। देखो, मनुष्य के शरीर के किस अंग में, मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है? तो रक्त को शुद्धिकरण की जब बात आएगी तो हमारे गुर्दे में होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ऑप्शन नंबर 3 गुर्दा है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को लोहे के साथ, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। तो टिन को नहीं होगा, क्रोमियम नहीं होगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम रहता है, एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम रहता है। उसके बाद क्या हो जाता है आपका? तांबा सही हो जाता है। ठीक भैया। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी किरण कौन सी होती है? जब सबसे भारी किरण की बात करेगा तो वो एक्सरे किरण नहीं होती है, आपको बीटा नहीं होगी, गामा नहीं होगी, तो हो जाएगी कौन? अल्फा किरण सबसे भारी किरण होती है। रक्त में उपस्थित, रक्त में क्या उपस्थित होता है? हेमोग्लोबिन जो कहते हो। रक्त में हेमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन्न होता है? तो किस जटिल प्रोटीन से कह रहा है कि जटिल, आप जानते हो लोहा। कहते हैं रक्त में आयरन की गोली दिया जाता है, कहते हैं कि जब हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तब आयरन की गोली खिलाई जाती है। तो आयरन की गोली खिलाने का मतलब क्या कह रहा है? लोहा। आगे है किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? विटामिन डी, विटामिन डी। सुबह वाली धूप लीजिए, देखिए कौन सी विटामिन मिलती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो जब कौन सी गैस की बात कर रहा है, कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? आप जान जाओ उत्कृष्ट गैस होती है हीलियम, और
नियान होती है, आर्गन होती है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती उत्कृष्ट गैस। ठीक, अब आगे बीसीजी टीके का उपयोग किस रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी टीके का जो होता है तो कहते हैं एक बीमारी चलती भी है तपेदिक कहते हो, तो तपेदिक की बात होती है, तो बीसीजी टीके का उपयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो तपेदिक के लिए किया जाता है। किसके लिए? तपेदिक के लिए। कह रहा है कि हास गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? हास गैस यानी लीचिंग गैस कहते हो, यानी हंसने वाली गैस, तो उसका क्या होता है? NaN2O, जिसे लीचिंग गैस कहती है। बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो ये देखना है बर्फ का गलनांक कितना होता है। कह रहा है कि 1000 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री और 40 डिग्री, और क्या हो जाएगा आपका? सबसे लास्ट में हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं भैया कि आगे हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आगे क्वेश्चन आ जाए कि सेंटर में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? संतरे में हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? संतरे, यानी जिसे खट्टा कहते हो। संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? विटामिन सी हो जाएगा। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। चलिए, पीतल में सम्मिलित नहीं है, तो पीतल की जब बात करेगा तो पीतल में क्या सम्मिलित नहीं है? तो हम इसको देखेंगे पीतल में सम्मिलित क्या नहीं है। हाँ, पीतल में सम्मिलित है, तो क्या क्या सम्मिलित है? ये चीज थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कि तो पीतल में सम्मिलित, देखो कह रहा है कि कापर और सिल्वर, कापर और सिल्वर नहीं होता भैया, पीतल में कापर और सिल्वर नहीं होता है, लेकिन कापर और जिंक होता है। तो अब जब आपको हमको ऑप्शन नंबर 2 मिल गया तो इन दोनों पे चलने की कोई जरूरत नहीं है। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? लेड पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, तो पदार्थ की बात करेगा तो पदार्थ कौन सा हो जाएगा आपका? ग्रेफाइट, जो काला काला कहते हैं लेड पेंसिल, तो वही होता है ग्रेफाइट, वही हमारा प्रयोग किया जाता है लेड पेंसिल बनाने में। कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो हो जाएगा तो किस पर आधारित है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो होता है परमाणु भार पर आधारित है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ चर्चा करने लायक विषय नहीं है, तो किस पे हो जाएगा? परमाणु भार पर आधारित होती है। किसकी? मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पे होती है? परमाणु भार पे होती है। चलिए देखते हैं, कहते हैं कि क्या था कि दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। जब महत्तम समापवर्तक की बात आएगी, क्या क्या दिया गया है आपको? यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 12, 18, 12, 15 और 18 और 21, मतलब कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक का मतलब हो गया कि ऐसी संख्या लें जो क्या हो जाए, दोनों से सब संख्याएं कट जाएं। तो ऐसी क्या संख्या आप जान जाओ, 6 से नहीं कटेगा, 6 से क्या नहीं कटेगा आपका? 15 नहीं कटेगा। 8 की बात आएगी तो 8 से 15 नहीं कटेगा, और 3 की बात आएगी 3 से कट जाएंगी संख्या। क्या क्या संख्या है? 12, 15 और 18, उसके बाद 21। देख लीजिए, काट के एक अंक काटेंगे, बस ज्यादा नहीं काटेंगे, एक अंक काटते हैं। क्या हो जाएगा? 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, उसके बाद 18 और 21। ठीक, अब कहने का मतलब सब कट गई तो कुछ इसमें करना नहीं है। अब कहने का मतलब है यहाँ पे 3 छक 18 भैया हो जाएगा, तो ये सब संख्याएं कट गई तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो यानी 3 क्या हो जाएगा आपका? आंसर इज राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? आंसर राइट 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अगला सवाल क्या कर रहा है कि मान लीजिए 12 लड़कों की औसत आयु, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इसमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, 9 वर्ष है। 12 लड़कों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। आप जान जाओ कि जब 11 लड़कों की औसत आयु इतना है, 12 लड़कों की औसत आयु उतना है, तो क्या कह रहा है कि 12 लड़कों की औसत आयु जब हमको ज्ञात करना है तो ज्ञात क्या करना है? देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे कर लो कि 12 गुणे 10 और बराबर में क्या कर लो, यहाँ पे 11 गुणे 9, 11 9 99, क्या हो जाएगा आपका? 11 9 99 भैया, 11 9 99 हो जाएगा। उसके बाद आप कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका बराबर लगा के, उसके बाद कर सकते हैं क्या? 12 धाम में 120। जब 11 9 99 और 12 धाम में 120 अगर दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ने पर अगर दोनों को जोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा? 12 9 माइनस कर लेते हैं 19 99, तो यहाँ पे आपको 20 डायरेक्ट बच गया।
20 जब ये बच गया और ये क्या हो जाएगा आपका 99, 99 यानी इधर 1 बचेगा और इधर बचेगा क्या आपका 20। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 21। तो 21 आपका सही आंसर है। कितना 21 हमारा जो है आंसर सही है। ठीक भैया, मतलब कहने का मतलब इन दोनों का, जब लड़कों की औसत, औसत का मतलब होता है गुणा करना, तो जब दोनों को गुणा करेंगे, यहाँ पे 11 इसको गुणा कर लीजिए और यहाँ पे इसको गुणा कर लीजिए और दोनों को घटा दीजिए, दोनों को घटा देंगे, उसके बाद जो आएगा आपको 12 लड़कों की औसत आयु आ जाएगा। तो यानी 12 लड़कों की औसत आयु कितना हो गया 21 वर्ष। बहुत आसान था देखा जाए, और नहीं देखा जाए तो बहुत कठिन भी है। अब देखिए ये सवाल भी आप सबको हम पहले आपको बताते हैं कि रीता है, मीणा है और सीता है, किसी काम को क्रमशः 6 दिन में, मतलब हो गया क्या, आर से रीता हो गया, एम से मीणा हो गया और एस से क्या हो गया सीता हो गया, एस से सीता, यानी तीनों का काम जो है इसका 6 दिन का काम है, इनका 6 दिन का काम है और इनका क्या काम हो जाएगा 9 और इनका हो जाएगा भैया अपना 12। अब जब ये तीनों 6, 9, 12 यानी 6, 9, 12 अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 36, एलसीएम हो जाएगा हमारा क्या 36। जब ये 36 हो गया एलसीएम और सबको काटते हो तो यानी 36 और क्या 9 चौके 36 हो जाएगा और 12 तें 36, 12 तें 36। यानी अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या आ गया कि तीनों का कितना हो गया 6, 4, 10, 3, 13। अब ये हमारा 13 हो गया, तो लेना किसका है ये चीज देखना है कि लेना किसका है, लेना किसका है, तो ये चीज हम देखेंगे। जब ये हो गया हमारा तो मतलब टोटल कितना है, अर्जित कितना करते हैं 26,000। जब 26,000 अर्जित करते हैं तो इसमें काटते हैं क्या हो जाएगा हमारा 26,000, उसके बाद हो जाएगा बटे में क्या रहेगा 13 हो जाएगा बटे में। अब 13 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि किसका हिस्सा पूछ रहा है रीता का, तो यानी रीता हमारा पहले हो जाएंगी, तो यानी पहले हो गई तो उनका क्या हो जाएगा गुणे 6 हो जाएगा। अब जब ये गुणे 6 हो गया तो यानी अगर देखा जाए तो कटेगा कुछ तो उसको काट लिया जाए, उसके बाद जो आंसर आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13 दूना 26, 13 दूना 26 यानी 13 दूना 26 तो क्या हो गया यहां से हो गया 2। अब जब 2 हो गया 13 खत्म हो गया, यहां पे हो गया 2 और कितना जीरो है 1, 2, 3। कहते हैं कि आर्मी वाले बच्चे बहुत लो होते हैं, तो उसके हिसाब से बताया जा रहा है क्या हो जाएगा आपका। जब यहां पे देखिए तो चलिए ये यहां पे हो गया 2000। अब जान लो क्या बच रहा है हमारा, जब 2000 बच रहा है और गुणे में कितना है 6, तो जब गुणे में 6 है तो यानी 6 दूनी 12,000, तो 12,000 जब हमारा हो गया यानी राइट आंसर क्या है हमारा 3 नंबर। आंसर क्वेश्चन का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि पिंटू ने 10% यहाँ पे हानि नहीं है, तो यहाँ पे हम मिला देते हैं क्या चीज भैया हानि मिला देते हैं। पिंटू ने 10% हानि पर 10% हानि पर एक वस्तु बेची, एक वस्तु बेची यदि उसने इसे 10% 10 रुपए अधिक पर बेचा तो उसे 2% का क्या होता है लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2% का वस्तु का क्रय मूल्य, तो देखिए 2% यानी क्या होता है माइनस -10 हो गया और क्या है +2। अगर आपको यहां से यहां से 10 से आपको 10 से 2 पे जाने में अंतर कितने का दिख रहा है 12 का दिख रहा है। अगर 12 का दिख रहा है तो यानी 12 का जब दिख रहा है आपको भैया तो बराबर कितना है 180 अधिक मिलता है, 180 अधिक मिलता है। तो आपको हो क्या जाएगा, अब देखिए अगर देखा जाए तो इसमें 12 ठे बंद करो, देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं क्या था कि यहाँ पे 12% जब हो गया, जब 12% 180 तो देखा जाए क्या 12 के 12 हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे 12
1 के 12 हो गया यहाँ पे। अब 12 1 के 12, 12 1 के 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी बचा 6, तो 12 पंचे 60। अब जान रहे हो कि 1% बराबर 15 है, तो यानी वैल्यू कितना थी 100, 100 माने थे क्रय मूल्य, तो यानी क्या हो जाएगा, जब 1% बराबर आपका 15 है तो यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा 1500। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा हमारा 3 नंबर, 1500 इज राइट आंसर। चलिए आगे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको आप सही कर लेना कि यहाँ पे क्या था कि 0.05। अब देखो 0.05 यानी अगर कुछ ना करो उसमें डायरेक्ट कर लीजिए। आप डायरेक्ट क्या करना है कि यहाँ पे 0.05 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो 5 दूनी हो जाएगा हमारा 10। अब देखिए कितना जीरो है, 2 जीरो है, 1 2 2 जीरो लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक अंक पे जीरो था, तो एक अंक पे जीरो हो गया, यहाँ पे 10। अब देखो 1 2 3 और इसको लेकर के 4, यानी कितने अंक पे जीरो लगेगा, यानी 4 अंक पे जीरो लगेगा, यानी क्या हो गया 0.001। तो यानी कहने का मतलब हो गया है कि 1 के बाद यानी दशमलव के बाद अगर कोई अंक आ जाता है उसके बाद जीरो रहता है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, पहला इज राइट आंसर। यानी बहुत आसान था कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं, कहते हैं 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 32 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक एल्यूमिनियम की तार को एक गोलेकार आकार बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो उसे गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो गोले की त्रिज्या, तो इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा, तो फार्मूला लिखते हैं, तो उसके बाद देखते हैं। चलिए देखते क्या था कि सवाल था कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 32 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक एल्यूमिनियम की तार को जब पिघलाया जाता है तो फार्मूला क्या हो जाता है, एक हो जाता है बेलन का आयतन और दूसरा क्या होता है गोले का आयतन। यानी बेलन का आयतन होता है कि हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बहुत आसान है, क्या है कि अगर हम पाई से पाई हमारा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई से कैंसिल होने का मतलब क्या हो गया, तो आर स्क्वायर यानी जो होता है, देखिए ये गोला पूरा होता है, व्यास का मतलब ये होता है कि व्यास हमारा जो होता है पूरा होता है, यानी ये व्यास होता है और त्रिज्या जो होती है आधी होती है। तो यानी व्यास 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। जब व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या यानी 3 ये हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। तो त्रिज्या का मान क्या रखा गया, 3 का स्क्वायर यानी आर त्रिज्या हो गई, 3 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या हो गया एच लंबाई, चाहे लंबाई भी हो चाहे ऊंचाई भी हो, दोनों क्या होती है एक ही बात होती। तो ये एच क्या हो गई हमारी 32 हो गई और 4/3, या तो कहो हम लगा के दिखा देते हैं फिर से भैया, थोड़ा सॉल्यूशन फिर से हो जाएगा आपका। चलिए कोई बात नहीं है, तो 4/3 आर क्यूब, 4/3 आर क्यूब हो गया, यानी क्या हो गया 4 से 4 8 32, 4 8 32 हो गया। अब 3 इधर बटे में दो क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो गया, अब चाहे लिख सकते हो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा, चलिए यहां पे हो जाएगा क्या, आर क्यूब पूरा इधर ले आते हैं और सबको उधर ले जाते हैं। जब आर क्यूब हमारा इधर आ गया, जो पूरा जब आ जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर गुणे 3 और गुणे 8। अब देखो 3 का स्क्वायर गुणे 3 और गुणे 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 हो गया, गुणे क्या हो गया 8, तो गुणे 8 हो गया। अब देखो बराबर क्या है आर का क्यूब, जब आर का क्यूब है तो आर का क्यूब यानी 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, और 8 के तो किसका क्यूब है 2 का, यानी 3 दूनी 6। तो वही आंसर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए ये सवाल है, जो ये सवाल भी बहुत आसान है। कहने का मतलब हो गया कि जो कहते हो कि आसान, देखो कह रहा है कि x का, अब कहीं पर अगर गोला है तो का मतलब हो जाता है हमारा भैया गुणा, तो यानी x का 10%, 10%, उसके बाद y का 25%, 25%। कुछ करो ना, आप एक काम करो, y को उधर ले आओ तो क्या हो जाएगा x/y। अब हम 10 है उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 25/10। अब परसेंट था दोनों में, परसेंट से परसेंट हमारा कैंसिल हो गया, क्या हो गया 55 और 25 और 5 दूनी 10, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा 5:2। यहां पे देखो 2:5 भी है, लेकिन 2:5 गलत हो जाएगा, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा 5:2। अगला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पे, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। क्या कह रहा है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं, 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में, यानी 4 पुरुष हैं, उनके साथ क्या हैं 6 महिलाएं,
4 पुरुष और 6 महिलाएं, यानी और 6 महिलाएं, 6 फीमेल हो गई। ये क्या हो जाएगा, 4 पुरुष 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में, और दूसरा क्या हो जाएगा पूरा करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं, यानी 3 पुरुष हो जाएंगे आपके और क्या हो जाएंगी 7 महिलाएं हो जाएंगी। 7 महिलाएं उस काम को कितने दिन में, 10 दिन में। तो जब 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में, और 3 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को 10 दिन में कर लीजिए। 8 चौके 32 पुरुष किसी काम को करते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 छंग 48 महिलाएं हो गई। उसके बाद बराबर में क्या हो जाएगा 10 तिया 30 पुरुष हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा 10 सते 70 महिलाएं हो जाएंगी। जब पुरुष और महिलाओं को एक तरफ कर लेते हैं, जब पुरुष और महिलाओं को एक तरफ कर लेंगे तो मतलब इधर जो प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, जो इधर माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। जब ये माइनस प्लस में हो जाएगा यानी क्या है कि पहले पुरुष को एक तरफ कर लेते हैं, जब पुरुष इधर 30 है तो इधर ले जाएंगे, यानी 32 पुरुष हो जाएंगे माइनस 30 पुरुष हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो गया बराबर में 70 महिलाएं हैं, उसके बाद माइनस 48 पुरुष हो गए, 48 महिलाएं हो जाएंगी। 70 48 हो गया। आज जब इसको माइनस कर लोगे आप, तो माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो देखिए इसमें क्या होता है आपका भैया। चलिए इसमें माइनस कर लिए तो यानी 32 में से 30 जाएगा, यानी 2 पुरुष हो गए, 2 पुरुष यानी कितनी 48 और 70 है। आप जान रहे हो 48 2 50 होता है, 50 20 70 होता है, यानी टोटल क्या हो जाएंगे 22 फीमेल हो जाएंगे। जब 22 फीमेल हो गए, 22 यानी महिला हो गई, यानी अगर देखा जाए तो एक पुरुष पे 2 महिलाएं हो जाएंगी, एक पुरुष पे 2, तो यानी अगर देख लिया जाए काट दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा एक पुरुष यानी 11 महिलाएं, एक पुरुष 11 महिलाएं हो गई। उसके बाद देखते हैं क्या चीज है, एक पुरुष 11 महिलाएं। अब आगे क्या होता है कि क्या एक पुरुष पे 11 है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि ये P बाई अगर लिख ले F, P बाई F हो गया, यानी 11 पुरुष 1 महिलाएं। तो अब कार्य क्षमता यानी टोटल वर्क निकालते हैं। आप चाहे रखते हैं इसमें रखें और चाहे इसमें रखें, हम दोनों में रख सकते हैं। अब दोनों में पहले में रखते हैं तो यानी 11 हो जाएगा टोटल, 11 से कितना हो जाएगा 44 और 6 के 6 हो जाएगा, 6 के 6 यानी पुरुष का पुरुष में कर देंगे और महिला का महिला में। और किसका निकालना था, ये बोला था 10 महिलाओं का वर्क निकालना था, तो गुणे में क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और महिला का टोटल यानी एक महिलाओं की क्या हो जाएगा 10 गुणे 1। अब 10 गुणे 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा कितना 44 6 50, 8 5 40 यानी कितना 44 6 50, यानी 50 और गुणे 8 बटे 10, तो 8 5 40 यानी कितना हो गया 400, 400 बटे 10 या 400 बटे 10 यानी 0 से 0 काट दो, कितना हो गया टोटल वर्क आ गया 40। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 40। तो यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन नंबर ए। चलिए कह रहा है कि यदि किसी गोले की ए त्रिज्या दूसरे गोले बी त्रिज्या की आधी है तो ए के आयतन का बी के साथ अनुपात क्या होगा। चलिए कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या ए तथा दूसरे गोले की त्रिज्या बी की त्रिज्या की आधी है, ए के आयतन का बी के साथ अनुपात क्या होगा। जब आयतन का अनुपात पूछा है, देख लो आयतन ए की आयतन का अनुपात बी की आयतन मतलब 1 बटे आधा, मतलब आधा कह रहा है तो यानी 1 बटे हाफ हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा तो यानी ये हो जाएगा आयतन ए का आयतन और बी का आयतन, ए का आयतन। अब जानते हो आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 यानी पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा। उसके बाद क्या हो गया पाई से पाई कैंसिल। अब देख लो यहाँ पे r/2 है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जब r/2 है तो यानी क्या हो जाएगा r/2 इसका क्यूब हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा क्यूब आपका हो जाएगा। अब यह क्या है r का क्यूब डायरेक्ट काटो, r का क्यूब हो गया। और क्या हो गया अगर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8 हो गया। इधर क्या था 1, तो क्या हो जाएगा इधर ले जाओगे तो ये बटे में जब उधर ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा 1:8, तो यानी 1:8 ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। चलिए आगे सवाल देखते हैं क्या था कि देखो ये बहुत आसान है क्या कि कह रहा है कि 2 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 6000 की राशि क्या होगी जब चक्रवृद्धि ब्याज। देखो डायरेक्ट बताया जाए आपको, इसको आप जान लो 5% कह रहा है तो यानी 5%। तो सबसे पहले देखिए भैया 5% जब कह रहा है 5% को अगर देख सकते हैं तो आपका हो क्या जाएगा 5% यानी 5/100
5/100, अगर कह रहा है 1/20 पंचे 100, यानी 1/20 और 20 1 21, तो यानी 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बराबर में हो जाएगा 21/20। जब 21/20 और कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए, तो कितना दिया गया राशि, 6000। देखो 6000 गुणे 21/20 गुणे 21/20, देखो 2 0 से 2 0 1 2 0 कट गया। अब देखो, अब 2 दूनी 4, अब डायरेक्ट काट दिया जाए या तो धीरे धीरे काटो, अगर 2 से काटोगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 15 चौके 60 हो जाएगा। 2 दूनी, यहां से 2 दूनी 4 कर लो और 15 चौके 60, तो 15 हो गया। अब देखो 21 21 में कितना होता है, 21 का गुणा कराओगे 21 गुणे 21, तो हो जाएगा आपका 21 के 21 के 1, 21 दूना 42, और 42 में 21 दूना हो जाएगा 42, और 42 में अगर 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 42 2 44, तो 441, 21 का स्क्वायर होता है। अब 441 में गुणे 15 कर दो, 15 1 के 15, 15 1 के 15 के 5 हो गए, हासिल आ गई आपकी 1। जब 15 1 के 15 हासिल 1 आ गई, यानी 15 चौके हो जाएगा आपका 60। जब 15 चौके 60 हो जाएगा और 60 में कितना जोड़ देंगे 1, 61, यानी ऑप्शन से मारो तो ऑप्शन का 2 अंक देख लेते हैं लास्ट का। 1 जब 5 देखे तो 5 में ये खत्म हो गया आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका चला गया कि ऑप्शन नंबर ये हमारा कट गया, लेकिन अब 5 में सब में था, तो 15 चौके 15 के 15 के 5 हो गया, तो 5 तो तीनों में है, लेकिन जब 15 चौके 60 के 60 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 61, यानी टोटल हो गया 15। तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, 2 डिजिट में 15 किस में आता है, तो 15 पहले ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, कोई गलत नहीं काट सकता, इतना जान लो, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर जब 1 सही है, अब देखो ये तो आप मुझे मार सकते हो, आप क्या कह रहा है कि एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, किलोमीटर जब किलो क्या दे रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, मीटरों में प्रति सेकंड कार की गति, यहां से कर लिखा गया है, इसको थोड़ा ध्यान देना, क्या हो जाएगा कार की गति क्या कीजिए, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है, तो यानी 90 गुणे 5/18, 18 पंचे 90 और 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड आंसर हो गया, एक लाइन का आंसर, और भी बहुत आसान। चलिए कहते हैं 2 संख्याएं ए और बी का महत्तम समापवर्तक 128 है और ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक 256 है। क्या कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों है। जब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हो गए बाबू, तो इसको क्या कर डालो, कुछ नहीं होता है, ए गुणे बी का मान पूछ रहा है, ए गुणे बी का मान, तो दोनों संख्याओं को क्या कर डालो, गुणा कर डालो, क्या हो जाएगा 256 और गुणे 128, कुछ नहीं करना है, 256 गुणे 128 अगर देखा जाए तो गुणा कर लेंगे तो 28 भैया तो लंबा हो जाएगा आपका, गुणे 28, 8 संग 48 के 8 हो गया, 8 पंचे 40 और 40 4 44, 44 के 4 हो गया, तो ये हो गया, और 8 दूनी 16, 16 4 20, ये हो गया। अब लास्ट में 8 देखा जाए तो 8 अभी 3 में है, यानी इसको काट दिया जाए, अब हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 के 6, 8 6 14, यानी क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 2 6, 4 2 6 अगर देखा जाए तो अभी 2 ऑप्शन में, 6 दूनी 12 के 2 और 5 दूनी 10, 10 1 11 और 2 दूनी 4 1 5, क्या हो जाएगा फिर 1 है 126, 6 1 के 6, 6 1 के 6, 6 1 7, 6 1 7, यानी चौथा नंबर आपका ऑप्शन सही है, कुछ करना नहीं है। तो मतलब क्या होगा कि हम गेस लगाएंगे इसमें, क्योंकि हम कंपटीशन दे रहे हैं, हाई स्कूल इंटर का पेपर देने नहीं जा रहे, लेंदी करो आप, लेंदी करने से कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या है, ऑप्शन देखो आंसर मारो। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि एक गांव में महिलाओं और पुरुषों का संख्याओं का अनुपात 5:3 है। गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देख लो, इसमें भी कुछ नहीं करना है। सवाल में क्या कह रहा है कि 5:3 में दिया गया है और गांव में कितने पुरुष हैं, टोटल 8 पुरुष हैं। जब 800 पुरुष हैं, आपको बता दिया गया गांव में 800 पुरुष हैं, आप इतना जन जो अनुपात वाला लगाओ। जब 800 पुरुष हैं और कितने अनुपात में कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो यानी 16 पंचे 80 होता है, 160 हो गया। और देखा जाए 16 में कितना होता है, 16 दूना 32, 32 से 48 होता है, यानी कितना हो जाएगा 480 है ऑप्शन नंबर 480। यानी क्या करना है, इसमें सिर्फ 3 से गुणा करा देना है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कह रहा है राम एक काम को 10 दिनों में और मोहन
15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? राम और मोहन का दे रहा है तो इसमें भी कार्य क्षमता से निकल जाएगा। राम और मोहन का अगर देखा जाए 10 15 यानी दोनों का एलसीएम लेने पर 30 आ जाएगा, और 30 की यानी 10 33 15 दूना 30, 10 33 यानी 5 क्या हो जाएगा 6 दिन आ जाएगा, लगा के दिखा दिया जाता है। क्या हो गया कि मान लीजिए राम हो गए और क्या हो गए मोहन। राम का कितना है 10 है, मोहन का 15 है, दोनों का एलसीएम लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। जब देखते हो 10 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 यानी कार्य क्षमता दोनों की क्या आ गई 5 आ गई, और 5 आ गई टोटल, यानी एलसीएम लेने पर कितना आया था जब 5 ये हो गई तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में 6 दिन इज राइट आंसर, सही है। ठीक भैया, अब देखते हैं आगे 6 दिन ये हमारा सही है आंसर। उसके बाद देखते हैं क्या था कि कह रहा है कि अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो ये भी आंसर आपको अच्छे से देना है। जो अच्छे से देने की बात आएगी तो इसको भी देखेंगे अच्छे से देना कैसे है। देने के लिए बात कर रहा है कि तो कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में दिया गया बाबू, ये सांकेतिक भाषा में हमारा दिया गया। देने का मतलब जब सांकेतिक भाषा में दिया गया क्या कह रहा है BOX है, BOXER है, उसके बाद AQWGQ है। देखो कह रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा इंक्लूड। अगर देखो वैल्यू लिख लो क्या हो जाएगा 2 15, X का होता है 24, E का 5, R का 18। यानी अगर देखा जाए यहां से क्या कर रहे हैं 2 में 1 माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है हमारा 1 हो जा रहा है, और क्या गया 15 में अगर देखा जाए तो 2 प्लस कर रहे हैं, यानी 1 माइनस और 2 प्लस, यानी 1 माइनस 15 2 17, यानी x का होता है 24, 24 में से 1 माइनस कर देंगे 23 हो जाएगा। अब 23 हो गया यानी, और फिर e में 5 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। 18 का होता है R का 18। अब देखो यहाँ पे भी का कितना 22 में 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा u हो जाएगा, भी में 1 माइनस करेंगे u हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नीचे हैं 2 आपके। तो ऑप्शन नंबर ये खत्म हो गया पहला, और दूसरा कट गया, दूसरा 2 कट गया ऑप्शन। अब देखते हैं क्या आई का 9, अब 9 में 2 प्लस 9 2 कितना होता है 9 1 10, 10 1 11, 11 के, यानी के जब होता है तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें अगर देखेंगे तो यानी आई का क्या होता है के होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे आ गया यल होगा नहीं, तो आप क्या हो जाएगा के। ठीक भैया, चलिए आगे कह रहा है कि एक लड़की ने लड़के का परिचय देते हुए, कोई लड़की है, क्या कह रहा है कोई लड़की है, एक लड़की ने लड़के का परिचय देते हुए, कोई लड़का है, लड़के का परिचय देते हुए कह रही है, लड़के का परिचय देते हुए कहा यह मेरे चाचा के, इनके लड़की का कोई चाचा हो गए, इनके चाचा। थोड़ा 1 मिनट दिया, स्पेस थोड़ा कम पड़ जाएगा बाबू। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि कोई लड़की है, लड़की एक लड़के का परिचय देते हुए, लड़के का परिचय देते हुए कहती है कि यह मेरे चाचा, लड़की के कोई चाचा हो गए, यह मेरे चाचा के पिता, इनके लड़की के चाचा के पिता, यानी इनके दादा हो गए लड़की के चाचा के पिता के बेटी का, लड़की के चाचा के पिता लड़की के चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, पिता की बेटी का बेटा है, तो लड़के का लड़की से क्या संबंध हो जाएगा, तो लड़के का लड़की से संबंध क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताएंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है कजिन, भांजा, भाई, तो ये सब आता है। तो देखो जब मान लीजिए ये लड़की हो गई, ये आपके चाचा हो गए, तो कहीं ना कहीं आपके पापा भी होंगे, यानी पापा हो गए, यानी क्या हो जाएंगे दादा, यानी ये लड़की, ये जो बेटी थी पिता की, यानी बुआ का लड़का हो गया, बुआ के लड़का को क्या कहते हैं कजिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। चलिए इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कर्म को पूरा करें, तो कर्म को पूरा करने का मतलब कुछ ना कुछ किए होंगे तभी कर्म को पूरा करें। तो कर्म का पूरा करने के लिए हम देखते हैं क्या चीज हो रहा है और कर्म को कैसे पूरा किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे डी, उसके बाद जे है, उसके बाद वाई है, उसके बाद FW के। अगर देखा जाए पहले एक शेड्यूल देख लिया जाता है जोड़ के क्या चीज सही है क्या चीज नहीं। अगर देखा जाए तो डी का होता है
4, डी का 4, के का 11, वाई का 25, एफ का 6, उसके बाद क्या होगा जे का आई जे 10, डब्ल्यू का 23, एच का 8, आई का 9, यू का 21, जे का 10, एच का हो जाएगा 8, एस का 19। तो अगर हम देखते हैं 4 2 6 6 2 8 और 8 2 10, देखो सटीक बन गया। मतलब बन ये कहा गया कि यहाँ पे अगर 2 प्लस किया जाए 6 2 8, 8 2 10 और 10 2 12 और नहीं, यहाँ पे 4 2 6 और 6 2 8, 8 2 10 और 10 2 12, 12 पे यानी क्या हो गया यल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं 11 से क्या कर रहे हैं 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से क्या हो जाएगा 7 यानी जी। तो क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सही क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि आपको वैल्यू, बाबू वैल्यू बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि अगर लैला के पीछे भागना है तो क्या होना पड़ेगा, उसका पता ढूंढना पड़ेगा, किधर से आती है किधर से जाती है। चलिए, कह रहा है राम एक जगह से स्टार्ट, मान लीजिए आपको यहीं पे हम बना देते हैं कोने में उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो हम देखते हैं क्या कर रहा है कि रामू एक जगह ए से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो बिंदु से चलाएंगे, जब बिंदु से चलाएंगे तो यहीं से चल रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं उत्तर की ओर गए, कितना गए 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गए तो उत्तर की ओर गए, तो किधर मुड़ेंगे, अब इधर देखते हैं, उत्तर की ओर जब गए तो यानी कह रहा है क्या कि उत्तर की ओर जाकर 5 किलोमीटर चले, फिर अपने बाएं मुड़ जाते हैं, यानी इनका बाएं इधर हो जाएगा। जब इनका बाएं मुड़ते हैं कितना चलते हैं, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं, कितना 3 किलोमीटर चलते, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं और फिर अपने दाहिने मुड़ जाते हैं। आप जान जो दाहिने मुड़ जाएंगे तो जाएंगे ऊपर, अगर अपनी ही दिशा में इधर मुड़ेंगे तो यानी खुद की दिशा में जा रहे हैं, और क्या चल देते हैं ऊपर, कितना चलते हैं 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर कितना चलते हैं, हाँ 2 किलोमीटर चला और अंत में फिर दाहिने मुड़ गया। जब अंत में फिर दाहिने तो यानी फिर इसी दिशा में मुड़ जाएगा, तो यानी अंत में दाहिने मुड़कर कितना चलते हैं 3 किलोमीटर चलते हैं, अंत में दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं और दूसरे स्थान बी पर पहुंच जाते हैं। तो कह रहा है पहुंच जाते हैं, और ए और बी की दूरी कितनी है। अब देखो ये आपको चूतिया बनाया है क्वेश्चन, कहते हैं बेवकूफ बनाने के मतलब, कहने का मतलब ये दूरी जितनी थी ये दूरी, ये दोनों क्या होगी हमारी इक्वल, यानी इसे कहते हो बराबर। जब इधरिया चलत बाटा बाबू इतना मुड़ गया फिर ऐसा नहीं, यानी ये भी जब ये दूरी 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर, यानी 5 और प्लस 7 प्लस 2 कितना हो जाएगी 7 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ये सवाल आप सबके लिए हम छोड़ रहे हैं, क्या कि इसको आप लगा के कमेंट करना, क्या है आपको इसको लगा के कमेंट करना है कि आंसर आएगा क्या है कि इसको लास्ट सवाल है, हम इसको आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लगा के भेजोगे, आप लगा कर भेजोगे, लगा कर भेजो और कमेंट करो भैया, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलते रहना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया। और एक लिए आपके लिए ध्यान है कि ये क्या है x का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है, ये दोनों चीज आपको देखना है और कमेंट करना है, बहुत आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और डेली क्लास देखने के लिए वीडियो को एक बार जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए बस भैया।